से आप सभी लोग आज पढ़ाने वाले हैं अम्ल एवं क्षार लवण। आखिर इन्हें कहते क्या हैं? ये तीनों चीज है क्या? आपने कभी नोटिस किया जब आप खाना खाते हैं तो आपने खाने में खट्टापन, कड़वापन आदि आदि देखा होगा। जो तीनों खट्टा और कड़वापन होता है ये अम्ल, क्षार एवं लवण के इन तीनों के ही कारण होता है। तो अब पढ़ेंगे हम पहला कि अम्ल कहते कहते किसे हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक है, वे स्वाद। पहला अम्ल एसिड, अम्ल वे पदार्थ, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा होता है, अम्ल, उन्हें अम्ल कहते हैं। आखिर अब हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपने देखा होगा एक लिटमस पेपर, लिटमस पेपर तो आपने देखा होगा, वो आता है मार्केट में। ठीक है, कहीं भी से भी खरीद लेना, और उसमें कोई अम्लीय पदार्थ हो, आपके घर में तेजाब होगा, ऑफकोर्स सभी के घर में रहता है, तो उस लाल लिटमस पेपर को आपको उस तेजाब में डालना, देखना तो उसका रंग ऑटोमेटिक ही नीला हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये लाल लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, इतना आपने सीख लिया। अब एक साइंटिस्ट है हार्निस, उनके सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो अम्ल होते हैं हमारे, जैसे HCl, H2SO4 जैसे अम्ल होते हैं, ये हमेशा जल में घुलकर, ये जल में घुलकर, अम्ल बहुत सारे होते हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए दो लिए हैं। ठीक है, जो है ना हमेशा जल में घुलकर H प्लस आयरन, हाइड्रोजन आयरन, H प्लस हाइड्रोजन आयरन देते हैं। ठीक है, हमेशा ये जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयरन देते हैं। ठीक है, इतना आ गया आपको। अब पढ़ेंगे हम, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रबल अम्ल जो स्ट्रोंग होते हैं, एक होते हैं दुर्बल अम्ल जो वीक होते हैं, वो वीक एसिड। आखिर इनों में क्या अंतर होता है? प्रबल प्रबल अम्ल, आखिर ये प्रबल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूरी तरह से घुलकर H प्लस आयरन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयरन ही देते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो ना जो अम्ल होते हैं, ये हमेशा जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयरन ही देते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं देते। ठीक है, तो प्रबल होते हैं वे जो जल में, पूर्ण लिख दो आप या पूरी तरह, पूरी पूरी तरह, पूरी तरह घुलकर या घुल जाते हैं, वे प्रबल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं वह स्ट्रोंग, यानी स्ट्रोंग, वेरी स्ट्रोंग अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं। जो आप अम्ल देखेंगे उनमें हमेशा H होगा, हमेशा H होगा जो आप अम्ल देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे दुर्बल अम्ल। आखिर दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वीक एसिड किन्हें कहते हैं? वीक एसिड्स, वीक एसिड वे होते हैं जो पूरी तरह से जल में नहीं घुल पाते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं दुर्बल अम्ल। ये जल में पूरी तरह नहीं घुल पाते। ठीक है, इन्हें, जैसे ये भी अपनी कई प्रकार के होते हैं, जैसे HCN। आपको इन्हें याद करना है तो हमें एक बार बता देना, हम आपको इसका पूरी लिस्ट का नाम दे देंगे, SCOH। ठीक है, इस तरीके से होते हैं ये दुर्बल। अब
अब हमने जल के अमल के बारे में तो पढ़ लिया है कि जो घुलते हैं, जो नहीं घुलते वे वीक कहलाते हैं, जो पूरी तरह से घुल जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग अमल कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम अम्लों की अभिक्रिया। आखिर अम्लों की अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती हैं। आखिर ये अम्लों की अभिक्रिया कैसे होती है? जैसे कि हमने किसी धातु, पहले पढ़ेंगे हम धातु के, धातु से अभिक्रिया कराते हैं। जब हम अम्लों की धातु से, माना हमने धातु से क्रिया कराई Fe, माना हमने लिया लोहा Fe यानी आयरन। आयरन किसे कहते हैं? आयरन कहते हैं लोहे को, ठीक है, लोहा आयरन कह, आयरन लिख देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में आयरन, ठीक है। आयरन की क्रिया कराई हमने, कोई भी एक अमल ले लिया, धातु है आयरन, Fe लोहा धातु होता है, ठीक है, इतना आपको पता ही होगा, ठीक है, ये होता है धातु Fe। ये लिया है हमने एक धातु, क्या लिया हमने? धातु, एक लिए धातु, इसकी क्रिया कराएंगे हम किसी भी एक अमल से, तो हमने अमल ले लिया HCl, ठीक है। तो ये इधर जाके जब धातु की अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना आप, जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ऊपर को निकलती है, यानी मुक्त होती है, ठीक है। तो हमें सबसे शुरू में H2O गैस, ये निशान है ऊपर, यानी ऊपर जा रही है, वो निकल लिया, ठीक है, इतना हो गया। प्लस का निशान लगाना, जो हमारा बचा है FeCl, वो ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे Cl, ठीक है। ये हो गई हमारी धातु से। जब अम्ल किसी भी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। तो माना हमने लोहे की क्रिया करा दी सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4, तो इक्वल टू धातु ये हाइड्रोजन गैस निकाल देगी और जो बचा है आयन, ठीक है, ये बचा है हमारा, ठीक है। अब हम धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, आखिर कार्बोनेट किसे कहते हैं? कार्बोनेट इसे कहते हैं जिसके लास्ट में CO3 थ्री लगा होता है, उसे कार्बोनेट कहते हैं। जैसे कैल्शियम लग गया इसके आगे, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, ये हो गई कार्बोनेट जिसके आगे, जिसके थ्री लगाता है, ऑक्सीजन के बाद में थ्री लगता है, वो कार्बोनेट कहलाती है, ठीक है। अब इसमें क्रिया कराएंगे हम जल की, किसी भी एक जल की, तो इसमें हमने मान लिया हमने जल की है, जल की थोड़ी है, हम कराएंगे इसमें अम्ल की अभिक्रिया, तो हम इसमें अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें प्राप्त कैल्शियम, तो इनकी भी अभिक्रिया होती है, जैसे हमने इसमें कराई HCl की अभिक्रिया, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करके ना, ये अभिक्रिया अगर आपको नहीं आती तो इस वीडियो को आपको पूरी देखनी होगी, ठीक है। तो ये बताऊं क्या लवण बनाती है, लवण, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि जब लवण का हमारा पढ़ लेंगे, लवण किसे कहते हैं, ठीक है। अभी आप धातु, धातु की ध्यान रखो, ये मैंने, ठीक है, धातु के आप ध्यान रखो। अब पढ़ते हैं हम क्षार, क्षार भी कहते हैं क्षारक, ठीक है। आखिर ये क्या होता है, ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा, वो सॉरी अमल का स्वाद तो आपने खट्टा पढ़ा, जिनका स्वाद कड़वा होता है, कड़वा, जैसे आपने साबुन मुंह में रख के देखना, आपको पता चलेगा, तो अलग ही खट्टा खट्टा सा दिखेगा, ठीक है, जिनका स्वाद खट्टा होता है क्षार कहलाते हैं। अब हार्नेस का इसमें भी सिद्धांत है, उन्होंने बताया कि अब उन्होंने तो लाल लाल लिटमस पेपर को अमल में डालने पे, अमल में डाला लाल लिटमस पेपर, ठीक है, तो नीला हो गया, ठीक है। अब जब इस नीले लिटमस पेपर को हम क्षार में डालेंगे तो ये उल्टा लाल हो जाएगा, ये इसके विपरीत होता है, ठीक है, तो ये लाल कर देता है। अब क्षार, क्षार हमेशा जल में घुलकर, क्षारक जल में घुलकर, अब उसमें तो H आयरन देते हैं, इसमें क्षारक H, क्षारक जल में मिलकर देंगे OH माइनस हाइड्रो ऑक्साइड, हमेशा जल में घुलकर। ये भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, वीक क्षार और स्ट्रोंगर क्षार, ठीक है। जो जल में घुलते हैं पूरी तरह से वो तो अपने हो गए स्ट्रोंग क्षार, ठीक है, जो नहीं घुल पाते हैं उन्हें वीक क्षार कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्षारों की धातु से क्रिया, ठीक, क्षारक प्लस धातु। अब जब क्षारक धातु से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एक तो लवण बनाएंगे अपना, लवण और हाइड्रोजन गैस, जो मैंने आपको बताया, ये भी हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। मान लो आप क्षार कहते हैं, क्षार में हमेशा OH माइनस हमेशा लगा रहेगा, ठीक है, हम माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्षार है हमेशा OH साथ रहेगा, उसके धातु ले लिया हमने जिंक। अब ये लवण कैसे बनाएगा, लवण
हाइड्रोजन गैस ये मुक्त कर देगा, ठीक है, कर दी इसने हाइड्रोजन गैस मुक्त। हाइड्रोजन गैस ये हमेशा बाहर निकाल देगा, इसने निकाल दी हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम जिंक ऑक्साइड बना देगा। सोडियम क्या बचा हमें, सोडियम जिंक, सोडियम बचा हमारा और जिंक, और लास्ट में क्या बचा, ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। इतना आपकी अभिक्रिया होगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लवण। अब लवण किसे कहते हैं, आपको इतना नहीं पता होगा लवण किसे कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लवण। आखिर लवण क्या होता है। जब हम खट्टा और कड़वा यानी क्षारक और अम्ल, अम्ल दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें पराब जो होता है वो होता है लवण और जल, ठीक है। इतने बात आ गई सबको। जब हम अम्ल व क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण प्राप्त होता है, इसे कहते हैं लवण। जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये अपना हो गया अम्ल और ये हो गया अपना क्षारक, ठीक है। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो हमारा बनता है HCl, जिसे हम कहते हैं नमक। HCl, NaCl, ठीक है, ये नमक है। नमक जो हमारा होता है वो लवण होता है, ये दोनों का मिक्स होता है लवण। ये खाने में उपयोग होता है, इसे उदासीन कहते हैं। न ही ये क्षारीय होता है न ही ये अम्लीय होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जल देता है, ठीक है, H2O, ठीक, इतना हो गया। अब लवण भी कई प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नहीं है तो बेल आइकन सब दबाना, ठीक है। धन्यवाद।